से प्रार्थना करता हूं। आज सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। प्रस्ताव आने वाला है, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। हाँ ठीक है। क्या परिस्थिति है आज महंगाई के बारे में? गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था। अब क्या परिस्थिति है? गरीबी मिटाओ। प्रोफेसर तेंदुलकर कमेटी जी ने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट दिया कि 12% गरीब बढ़े और यूएन की रिपोर्ट में कहा है कि 1,36,00,000 लोगों की संख्या गरीबों की बढ़ी है। आप मुझे बताइए, ये कौन से गरीबी हटाओ का कार्यक्रम है? ये गरीबों को मरवाओ, गरीबों को हटाओ, गरीबों को मिटाओ, ये कार्यक्रम है। हम तो कहते थे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, सवाल नहीं उठता, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। और लोग ये कहते थे कि ये देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात हुई कि ये ग्रेट इकोनॉमिस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। पर आज जब आर्थिक स्थिति का जायजा लेते तो पूरी तरह विफलता ही विफलता देखने के लिए मिलती है। देखिए आज महंगाई कितनी बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? प्रस्ताव में इसका और डिटेल आएगा, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। पर मैंने एक बात की कि ये क्या कहते, इसके बारे में सबके वाक्य मैंने लिख कर लाए थे। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ। डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ तो नहीं है, पर डबल डिजिट इन्फ्लेशन ग्रोथ की तरफ जरूर हमारे मनमोहन सिंह जी लेके गए। शरद पवार जो फूड मिनिस्टर है वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड इन्फ्लेशन एंड प्राइस ऑफ शुगर, व्हीट, राइस आर चीपर इन इंडिया कंपेयर टू अमेरिका एंड इंग्लैंड। अमेरिका में और इंग्लैंड में पर कैपिटा इनकम क्या है? मैं इंग्लैंड के हॉलिडे इन होटल में लंदन में रुका था, तो एक सफाई कामगार आई थी, मर्सिडीज गाड़ी में मेरे रूम पर आई थी। तो मैंने पूछा आपकी तनख्वाह कितनी है? उन्होंने मुझे पाउंड में बताया 5.5 लाख रुपए उसकी तनख्वाह। अब वहां की अनाज की कीमतें और हिंदुस्तान की कीमतें की ये महानुभाव तुलना कर रहे हैं। बताइए इस देश में 4 और 5 हजार रुपए महीने में मिलते वो गरीब कैसे जी सकता है? सोनिया गांधी कहती है कांग्रेस विल राइट टू गवर्नमेंट ऑन फ्रूट प्राइस इन्फ्लेशन। चिदम्बरम साहब उस समय अर्थमंत्री थे, उन्होंने क्या राहत दी हिंदुस्तान की जनता को? उन्होंने कहा वी आर रिड्यूसिंग द टैक्सेस ऑन डॉग बिस्किट्स। कुत्ते जो बिस्किट खाते उसके ऊपर के टैक्सेस हम कम कर रहे हैं, हमारे सरकार। कमलनाथ जी ने कहा कि ये क्यों हो रहा है? द पुअर पीपल आर नाउ ईटिंग मोर फूड। गरीब लोग आजकल ज्यादा खाने लगे, इसलिए महंगाई बढ़ी। मनीष तिवारी जो स्पोक्समैन पर्सन है वो कहते हैं कि पवार एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मस्ट एक्ट टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन। फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी कहते हैं वी आर वॉचिंग द सिचुएशन। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे तो कोई बड़ा नहीं हो सकता, उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन ब्लाइंड्स अस टू आम आदमीज प्लाइट। मुझे बताइए कि ये किस प्रकार की स्थिति इस देश में पैदा हुई है? बहनों और भाइयों, ये घोटाले जो है इसके पीछे कमोडिटी एक्सचेंज के घोटाले का कागज मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आरोप मैंने किया है, जिसका तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। कमोडिटी एक्सचेंज जो है उसमें कितना घोटाला हुआ है और ये किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में बहुत ही भयंकर बातें हैं। ठीक है, कमोडिटी एक्सचेंज का मेरे पास एक डिटेल किताब मैंने लिखी, आपको आज मिल जाएगी। हाँ, ये मेरी बात नहीं बता रहा हूं मैं, दिस ऑल रिकॉर्ड्स अवेलेबल फ्रॉम रिजर्व बैंक एंड कमोडिटी एक्सचेंज। टर्मरिक टर्नओवर हुआ 1,32,72,060 टन का टर्नओवर, इतना टर्नओवर हुआ। एक्चुअल डिलीवरी कितनी हुई? 3,880 टन, 0.03%। बाकी सब कागज पे चला, फ्यूचर ट्रेडिंग, फॉरवर्ड ट्रेडिंग।
99.98 फ्यूचर ट्रेडिंग, फॉरवर्ड ट्रेडिंग, नो डिलीवरी, भाव बढ़ते गए। चना 2,62,43,840 टन टर्नर हुआ और प्रत्यक्ष डिलीवरी केवल 50,710 टन, 99.80 स्पेकुलेशन। ये पूरी तरह से देखिए कि 4,50,000 करोड़ का टर्नर हुआ रिकॉर्ड पर। इसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, डिलीवरी नहीं, केवल भाव बढ़ते गया। अब इसमें 1% से कम डिलीवरी है। 4,50,000 करोड़ का टर्नओवर है और केवल 4,500 का करोड़ का केवल प्रत्यक्ष व्यवहार हुआ है। 99 पॉइंट से ज्यादा ये सब स्पेकुलेशन है, मैनिपुलेशन है। कारपोरेट्स, मल्टीनेशनल्स, ब्लैक मार्केटर्स, इन्होंने खूब पैसा कमाया। शेयर की प्राइस 300% से बढ़ी है, प्रॉफिट 400-500% से बढ़े। आटा, डालडा, तेल, गेहूं, जीरा, पोटैटो, मैदा, चिली, ये सब आम आदमी की जीवन आवश्यक चीजें हैं। उसको ये फ्यूचर और फॉरवर्ड ट्रेडिंग में 99% ये सब घोटाला है, बोफोर से भी बड़ा घोटाला है। इस देश के गरीबों के जेब से ये पैसा गया है। ये 4,45,000 करोड़ जो लोगों को देना पड़ा, ये किसने दिया है? ये देश के गरीब आदमी के जेब से ये पैसा गया और जिसका फायदा मल्टीनेशनल्स ने, कारपोरेट्स ने, बड़े बड़े ब्लैक मार्केटर्स ने, स्पेक्यूलेटर्स ने, ये सब जो है इन्होंने इसका फायदा उठाया। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपने इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की? क्यों आपके ध्यान में नहीं आया? कहते हैं कि ये कमोडिटी एक्सचेंज हमारी सरकार के समय बना। कल हमारे यशवंत जी ने बताया कि हमारे समय सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन था और ये कमोडिटी एक्सचेंज ये कानून बनाकर तैयार हुआ है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट ने कानून पास किया है। जब ये एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था तो मनमोहन जी की सरकार चुप क्यों है? मेरी भी शुगर फैक्ट्री है, बाकी हमारे मुंडे जी की भी है। हमारी शुगर 12.5 रुपए किलो से एक्सपोर्ट हुई 12.5 रुपए किलो से, और एक्सपोर्ट करने वाले को एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी 1 रुपए 77 पैसे मिली। हमने 12.5 रुपए किलो के भाव से 49 लाख टन ऑफ शुगर देश से एक्सपोर्ट की और 40 रुपए और 35 रुपए किलो के भाव से शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? यहां के किसानों को 9.5 रुपए किलो का भाव देते हैं और विदेशों से जो गेहूं लाते हैं, जो हमारे जानवर भी नहीं खा सकते, वो गेहूं 19 रुपए के किलो के भाव से लाते। ये कौन सी सरकार है? किसान आत्महत्या कर रहे, युवा बेरोजगार है। 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदी करने के लिए सरकार के पास पैसे है, पर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए और आत्महत्या करने वाले किसानों को मदद करने के लिए इनके पास पैसे नहीं। ये कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज है? बहुत विस्तार से आर्थिक प्रस्ताव में इसकी चर्चा होगी और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इन सब बातों का विचार हमारे इसमें हम जरूर करेंगे। और इसके बाद में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महंगाई ये जो आई है, ये कोई नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है, ये आर्टिफिशियल प्रॉब्लम है। द प्राइस राइज, इन्फ्लेशन इज 100% रिलेटेड विद द